तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज स्टडी पर। तो दोस्तों, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा तैयारी कर ली है केमिस्ट्री के पेपर की। और दोस्तों, आप लोगों ने काफ़ी मैराथन क्लासें भी देख ली हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी। जैसा कि दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देखेंगे 2023 रसायन विज्ञान पेपर। अब यहाँ पर दोस्तों, आप लोग सबसे पहले ये देख लीजिए कि आपको पेपर किस प्रकार से पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए, आपका प्रश्न एक दिया है। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब दोस्तों, यहाँ पर आपका देखिए का दिया है कि शुद्ध जल की मौलरता है। यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दिए हैं कि शुद्ध जल की मौलरता क्या होगी, वो आपको यहाँ पर बताना है। खा देखिए विशिष्ट चालक की इकाई है, यहाँ पर आपको बताना है। अब यहाँ पर गा देखिए क्या दिया है, अधिकतम संख्या में यौगिक बनाने वाली उत्कृष्ट गैस है। यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दी है। अब दोस्तों, एक एक नंबर के आपको क्या है, पूरे ये बहुविकल्पीय प्रश्न 4-5 मिलेंगे। तो यहाँ पर हम आगे भी प्रश्न इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका घा दिया है कि रंगीन आयनों का निर्माण निम्न की उपस्थिति के कारण संभव होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर बताना है कि आपका जो रंगीन आयन होगा वो आपके किन उपस्थिति के कारण संभव होता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं, क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन या अनाबंधित इलेक्ट्रॉन या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ देखिए आपका अड़ा दिया है। अभिक्रिया आपकी ये दी है क्या कहलाती है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं। यहाँ एमिनो अम्ल निम्न के निर्माण की संरचना इकाई होती है। यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दी है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या विटामिन। अब आपका प्रश्न 2 दिया है। ये आपके जो है 2-2 नंबर के प्रश्न है। देखिए, सिल्वर एफसीसी जालक में क्रिस्टलित होता है यदि सेल के किनारे की लंबाई, ये आपकी सेल के किनारे की लंबाई दी है, सेमी तथा घनत्व ये आपका दिया है 10.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हो तो सिल्वर के परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए। खा देखिए एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ, ये आपका क्या है, मोल द्रव्यमान 40 ग्राम पर मोल है कि उस द्रव्यमान की गणना कीजिए जिसको 114 ग्राम ऑक्टेन में घोलने पर उसका वाष्प दाब 80% तक कम हो जाए। अब यहाँ पर इस प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप लोगों ने दोस्तों काफ़ी ट्यूशनें पढ़ी हैं, लेकिन इस प्रकार से प्रश्न आपको शायद कब किसी ने बताए होंगे। यहाँ पर देखेंगे उसी प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको बोर्ड परीक्षा 2024 में भी मिलेंगे। गा देखिए, निम्नलिखित सेल के मानक यानी ईएमएफ की गणना कीजिए। यहाँ पर दिया है आपका, ये देखिए घा है आपका द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 3 का आपका का देखिए, कोलराउस का नियम क्या है, इसका एक अनुप्रयोग उदाहरण सहित लिखिए। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों इसका क्या है, अनुप्रयोग उदाहरण सहित लिखना है। यानी दोस्तों इसका प्रयोग भी होता है जिसमें वो आपको बताना है। देखिए, अब आपका खा दिया है H2SO4 के कोई 2 निर्जलीकरण गुण बताइए। गा है आपका FeSO4 विलयन तथा NH4 का होल ट्वाइस SO4 विलयन का 1:1 मोलर अनुपात में मिश्रण Fe2+ आयनों का परीक्षण देता है, परंतु CuSO4 तथा जलीय अमोनिया NH3 का 1:4 मोलर अनुपात में मिश्रण Cu++ आयनों का परीक्षण नहीं देता है, क्यों। ये आपको यहाँ पर दिया है क्यों। इस प्रकार से भी आपको काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए आपका घा दिया है कि कीटोन फेलिंग विलयन तथा टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करते हैं, जबकि फ्रक्टोज कीटोन समूह होते हुए भी कर देता है, क्यों। इस प्रकार से देखिए क्यों आपको यहाँ पर भी दी है। तो ये भी आपका 2 नंबर में सवाल है। अब आपका प्रश्न 4 का देखिए, ये आपका 3 नंबर में है। निम्नलिखित में से प्रत्येक ठोस को आयनिक, धात्विक व आणविक में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पर आपको ये दिया है। देखिए आगे भी प्रश्न हम इसमें देख लेते हैं क्या प्रश्न आपको दिए हैं। यहाँ देखिए आपका दिया है खा कारण सहित समझाइए। फर्स्ट है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। अब इसमें क्या है, फर्स्ट में कि फेरिक क्लोराइड यानी FeCl3 से प्राप्त FeOH का होल थ्राइस का कोलाइडी विलयन धन आवेशित होता है। यहाँ पर आपको कारण बताना है, उसके द्वारा ही समझाना है। सेकंड है आपका जल के शोधन में फिटकरी का प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं। थर्ड है आपका नदियाँ समुद्र में मिलते समय डेल्टा का निर्माण करती हैं, क्यों। अब आपका गा दिया है। गा में भी आपका देखिए 3 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट है, संक्रमण धातुओं की परमाणु त्रिज्याएं किसी श्रेणी में किस प्रकार परिवर्तित होती हैं और क्यों।
सेकंड है आपका संक्रमण धातुओं के आयनन प्रायः अनुचुंबकीय होते हैं क्यों। थर्ड है आपका संक्रमण तत्व विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं क्यों। इस प्रकार से देखिए आपका एक जो प्रश्न होगा इसमें 1 नंबर का होगा, 1 नंबर का ये 1 का ही। अब इससे मिलाकर दोस्तों आपके यहाँ पर 3 नंबर होते हैं। ठीक इसी प्रकार आपको यहाँ पर दिया। इसका दोस्तों जो आंसर होगा बहुत ही छोटा होगा, करीब 2 लाइनों में इसका आंसर आ जाएगा। देखिए घ देखिए, रासायनिक समीकरण देते हुए सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज अणु में 5 OH समूह तथा 1 CHO समूह उपस्थित होते हैं। ग्लूकोज से रजत दर्पण कैसे बनता है। ये आपको 3 नंबर में प्रश्न दिए है। अब आपका जो प्रश्न 5 है उसमें आपको क्या है 4-4 नंबर के ये प्रश्न दिए हैं। देखिए कहा है इसमें कि मोलर उन्नयन स्थिरांक एवं मोलर उन्नयन स्थिरांक में अंतर स्पष्ट कीजिए। इन दो स्थिरांकों का प्रयोग करते हुए विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए 2 अलग अलग सूत्र लिखिए। यहाँ पर इसके अलग अलग सूत्र भी लिखने हैं। देखिए यहाँ पर खा दिया है, ओस्टवाल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन का वर्णन कीजिए। इस अम्ल में NO3 मूलक का परीक्षण आप कैसे करेंगे। सम्मिलित अभिक्रियाओं के समीकरण भी दीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों ऐसे आप लोगों ने प्रश्न अभी तक शायद किसी ने ही किए हों, तो इस प्रकार से ही आपको बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने अलग प्रकार से तैयारी की होगी, लेकिन आप क्या करेंगे बोर्ड में पेपर देखेंगे तो आपको अलग प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका गा दिया है कि IUPAC नियमों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित के सुव्यवस्थित नाम लिखिए। यहाँ पर इनके नाम लिखने हैं, IUPAC नाम लिखने हैं। देखिए घा आपका दिया है कि एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक ए जलीय अमोनिया के साथ उपचार करने एवं गर्म करने पर यौगिक बी बनाता है, जो Br2 एवं KOH के साथ गर्म करने पर अणुसूत्र C6H7N वाला यौगिक C बनाता है। A, B एवं C यौगिकों की संरचनाएं एवं इनके नाम लिखिए। आपको 4 नंबर में ये प्रश्न दिए है। अब देखिए आपका क्या है, यहाँ पर 6 का दिया है एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक, ये आपका दिया है A, CHCl3 तथा KOH के साथ अभिक्रिया से B और C देता है, जिनका चूर्ण के साथ आसवन करने से D बनता है। D के ऑक्सीकरण से C7H6O2 अणुसूत्र वाला यौगिक E प्राप्त होता है। A, B, C, D तथा E की पहचान कीजिए। प्रत्येक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। आपको 5 नंबर के ये सवाल है और दोस्तों किस प्रकार से घुमा घुमा के पूछा गया है आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका अथवा में ये दी है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर दोस्तों ये आपका दिया है 1 नंबर का, ये आपका 2 नंबर का है और ये आपका 2 नंबर का है। तो यहाँ पर क्या है, विलियन सम स्तर संश्लेषण, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। किण्वन, इस पर लिखनी है। पायरोलिग्नियस अम्ल से मेथिल एल्कोहल प्राप्त करना, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। और भी हम इसमें आगे भी प्रश्न देख लेते हैं क्या प्रश्न आपको दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका खा में फर्स्ट दिया है, अभिक्रिया आपकी ये दी है। इसमें क्या करना है, आपको सांद्रण में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। सेकंड है आपका अभिक्रिया, ये आपकी अभिक्रिया दी है। इसमें क्या करना है, इस समयांतराल में अभिक्रिया का वेग ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्या करना है, आपको वेग ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है, सांद्रण परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। अथवा में देखेंगे आप, अथवा में आपका ये दी है, अभिक्रिया आपकी ये दी है। और इसमें क्या कहा है, डैश कॉमा के डबल डैश तथा के ट्रिपल डैश में संबंध स्थापित कीजिए। यहाँ पर आपका देखिए सेकंड दिया है, किसी अभिकारक के लिए एक अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, अभिक्रिया का वेग किस प्रकार प्रभावित होगा यदि अभिकारक की सांद्रता दुगुनी कर दी जाए। यहाँ पर आपको 2 नंबर का ये है और 3 नंबर का ये है। इसमें आपके कुल मिला के 5 नंबर होंगे। अब यहाँ पर देखिए 7 का दिया है आपको। यहाँ देखिए कि क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको 100% सवाल पूछे जाते हैं। 1-1 नंबर की आपकी 1-1 समीकरण होगी। यहाँ पर आपके टोटल 5 क्वेश्चन दिए हैं। देखिए N ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या होगा, इसका क्या है रासायनिक सूत्र आपको याद रखना होगा। सेकंड है आपका शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की मैग्नीशियम से अभिक्रिया होती है। थर्ड है आपका मेथिल क्लोराइड जलीय KOH के साथ अभिक्रिया करती है। फोर्थ है आपका शुष्क ईथर की उपस्थिति में
मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है। अथवा में देखेंगे आपका, देखिए क्लोरोबेंजीन को निम्नलिखित में से कैसे परिवर्तित करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। यहाँ पर भी आपको देखिए ये दिए हैं, बेंजीन, फिनाल, टाइलून, टालुइन और एनिलीन और डाइफेनिल। यहाँ पर आपको ये 5 दिए हैं। तो दोस्तों आप चाहें तो ऊपर वाले कर सकते हैं या फिर ये अथवा वाले कर सकते हैं। तो और भी आगे इसमें प्रश्न दिए हैं, हम वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका खा दिया है कि एक कार्बनिक यौगिक में 77% कार्बन और 11.63% हाइड्रोजन तथा शेष ऑक्सीजन उपस्थित है। यौगिक का आणविक द्रव्यमान 86 है। ये यौगिक टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता, परंतु सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ यौगिक देता है तथा धनात्मक आइडोफार्म परीक्षण देता है। प्रबल ऑक्सीकरण पर यह एथेनोइक अम्ल व प्रोपेनोइक अम्ल देता है। संभाव्य यौगिक की रचना कीजिए। यहाँ पर अथवा में देखिए आपका क्या है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर आपका है क्लेजन अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया और रोजेनमुंड अभिक्रिया। तो नीचे आपका क्या है, इंग्लिश वर्जन शुरू होता है। तो दोस्तों जो आपके सीबीएसई के वो होंगे स्टूडेंट, के स्टूडेंट होंगे तो आप लोग इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, जिसका 4 मार्च को फिजिक्स का पेपर हो गया था और दोस्तों 7 मार्च को क्या है, केमिस्ट्री का पेपर है। उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आता है। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।